बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियाज अहमद आपको खुशामदीद कहता है अकाउंटेंसी पॉइंट पे। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे गुडविल फॉर पार्टनरशिप। गुडविल से आप लोग यकीनन वाकिफ़ होंगे। फाइनल अकाउंट्स में आप लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट लाजमी की होगी। गुडविल को एज आ एसेट शो किया जाता है, जो ये हमारे इंटेंजिबल एसेट है और ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में जब रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे गुडविल को एज अ इंटेंजिबल एसेट शो किया जाता है। अब क्वेश्चन ये गुडविल है कि जैसा कि नाम से जाहिर है, गुडविल को हम कहते हैं कि रिप्यूट के मानों में लिया जाता है, रेपुटेशन के मानों में लिया जाता है। कि गुडविल से ये मुराद है कि कोई भी बिज़नेस जो है तो उसकी मार्केट के अंदर क्या वर्थ है, मार्केट के अंदर उसका क्या रिप्यूट है, मार्केट के अंदर उसकी नेक नामी, उसकी शोहरत। चलें हम इसको एक एग्जांपल से जाहिर करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा एक बिज़नेस रनिंग बिज़नेस है और बहुत वेल इस्टेब्लिश बिज़नेस है, लेकिन हम उस बिज़नेस को सेल करके कोई और काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हमारा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो हम कोई और बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और हमारा एस्टिमेट है कि हमारा जो बिज़नेस है टोटल उसकी एसेट्स की वैल्यूएशन वगैरह करने के बाद हमारी एस्टिमेट है कि हमारा बिज़नेस 5 लाख का है। तो अगर हमारा बिज़नेस 5 लाख का है और हम 5 लाख में इसको सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन एक शख्स हमारे पास आता है, वो कहता है कि जी आप इस बिज़नेस को सेल करना चाह रहे हैं और मैंने यही काम करना है, तो आप ऐसे करें कि मुझे सेल कर दें। तो देन मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग वाकई उसको 5 लाख में सेल करेंगे या उससे ज़्यादा डिमांड करेंगे। ऑब्वियसली हम उससे ज़्यादा डिमांड करेंगे कि भाई ये हमारा वेल इस्टेब्लिश बिज़नेस है, चलता हुआ बिज़नेस है, हमारी मार्केट के अंदर एक रिप्यूट है, ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स हैं जो लॉयल हैं हमारे बिज़नेस के साथ। भाई बिल्कुल एक मौके के ऊपर एक शॉप हमारा बिज़नेस है, बिल्कुल मौके के ऊपर एक दुकान है, बना बनाया जमा जमाया, यानी कि वेल इस्टेब्लिश बिज़नेस है। तो हम आपको ये 5 लाख का नहीं देंगे, बल्कि हम आपसे फॉर एग्जांपल 550 लेंगे। चलिए हम आपसे 5,50,000 लेंगे। तो ऊपर वाला बेसिकली जो 50,000 एडिशनल हम उससे चार्ज कर रहे हैं, वो उस बिज़नेस की गुडविल है। कि हमें पता है कि हमारे उस बिज़नेस की गुडविल, हमारे उस बिज़नेस की पहचान, हमारी उस बिज़नेस की नेक नामी है। तो हम जो एडिशनल अमाउंट चार्ज करेंगे वो बेसिकली गुडविल है कि ऑलरेडी उसके कस्टमर्स हैं, वो बिज़नेस बहुत इस्टेब्लिश है, लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप बिज़नेस के अच्छे हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेहतर हैं, एक हमारा वेल ट्रेंड स्टाफ है। तो बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं जिस वजह से जिस वजह से हम चार्ज करेंगे कि भाई हमें कुछ एडिशनल प्राइस दी जाए। हम आपको जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा वो डिमांड करते हैं कि अगर बिज़नेस के एसेट्स 5 लाख के हैं तो कभी भी उससे 5 लाख नहीं डिमांड करेंगे, बल्कि उससे वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। यही गुडविल कहलाती है कि बिज़नेस की रिप्यूट की जो अमाउंट है वो हासिल की जाती है कि हम आपसे पैसा चार्ज करेंगे, एडिशनल अमाउंट चार्ज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे डिस्कस भी किया गया है कि गुडविल क्या है कि टोटल प्राइस लेस वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स, कि जो भी अमाउंट होगी, एडिशनल अमाउंट होगी, जो भी टोटल प्राइस होगी, अगर उसमें से लेस कर दिया जाए जितने भी हमारे एसेट्स हैं, नेट एसेट्स की वैल्यू को अगर माइनस कर दिया जाए तो जो अमाउंट होगी वो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। इसी को परचेज गुडविल या गुडविल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एक दी हुई है कि हमारे जो बिज़नेस के जो एसेट्स हैं 4 लाख के हैं और हम इस बिज़नेस को अगर सेल करना चाहें किसी पार्टी को तो 450 में सेल करेंगे। रीज़न उसकी ये है कि हमारे बिज़नेस वेल इस्टेब्लिश बिज़नेस है, उसकी रिप्यूट है। अब क्वेश्चन ये है कि जो एडिशनल अमाउंट 50,000 चार्ज की जा रही है जो गुडविल कहलाती है, उसकी रीज़न क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की रीज़न्स हैं कि बिज़नेस के हो सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हो जो उनके साथ बिज़नेस के साथ लॉयल हो सकता है कि बिज़नेस की रिप्यूट अच्छी है। उसके अलावा इनके पास बिज़नेस के पास जो स्टाफ है, जो मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम करते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड, लॉयल, एफिशिएंट, रिलायबल लोग हैं। ये भी हो सकता है कि बिज़नेस बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर है और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं सप्लायर के साथ अच्छे हैं। तो और बहुत सारी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से अमाउंट चार्ज की जाती है, एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज की जाती है। जब आप बिज़नेस को सेल करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपके इस बिज़नेस की जो वर्थ है मार्केट के अंदर ज़्यादा है, तो इसलिए जो एडिशनल अमाउंट है वो हासिल की जाती है। यही गुडविल कहलाती है। अब क्वेश्चन ये कि गुडविल को ट्रीट कैसे किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये कि गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हवाले से इसके डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। तो हम चलें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे उस क्वेश्चन में जो मेथड आएगा हम उसके मुताबिक उसको
स्टडी करेंगे, हम उसके मुताबिक उसको अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 142.1 है कि पार्टनर्स हैव ऑलवेज शेयर देयर प्रॉफिट्स इन द रेशियोज ऑफ, आपको पार्टनर्स के नेम आ रहे हैं, Pantero 3, Aparcida 2, Fraga 5, they are altered their profit ratios to Pantera 4, Aparcida 1, Fraga 3। तो यहाँ पे पार्टनरशिप रेशो को इन्होंने अल्टर कर लिया, चेंज कर लिया। जो ओल्ड रेशो है वो 3:5 थी, जबकि जो न्यू रेशो बनेगी वो 4, 1 एंड 3 की होगी। द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिफोर द चेंज वाज, तो ये हमारे सामने नेट एसेट्स है नॉट इंक्लूडिंग गुडविल, के इसमें गुडविल शामिल नहीं है। टोटल हमारे एसेट्स 1 लाख के हैं और कैपिटल तीनों के यहाँ पे उनकी अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट की है वो गुडविल, तो पार्टनर्स के साथ कैपिटल आ रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट। एग्री टू ब्रिंग इन गुडविल बीइंग वैल्यू 24,000 ऑन चेंज, तो पार्टनर समझते हैं कि 24,000 उनके बिजनेस की गुडविल है। शो द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 1 अप्रैल 2016 आफ्टर गुडविल हैज़ बीन टेकन इनटू अकाउंट इफ, रिक्वायरमेंट है हमारे पास फर्स्ट गुडविल अकाउंट वाज ओपन, कि अगर गुडविल अकाउंट ओपन है देन क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं है तो देन क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम 1 अप्रैल 2016 से गुडविल अकाउंट को कंसिडर करते हैं और ये देखते हैं कि गुडविल अकाउंट अगर पहले से ओपन था तो देन उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, और गुडविल अकाउंट अगर पहले से ओपन नहीं है तो देन उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है कि अगर गुडविल अकाउंट हमारे पास पहले से ओपन हो तो देन हम क्या करेंगे। अगर तो हमारे पास 24,000 की जो गुडविल है तो हम उसको एलोकेट कर देंगे पार्टनर्स में, जो हम उनके पास पहले से ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो से हम उनमें एलोकेट कर देंगे। और अगर गुडविल अकाउंट पहले से ओपन ना हो, चेंज के बाद हो, तो फिर जाहिर सी बात है जो चेंज रेशियो होगी हम उसके मुताबिक एलोकेट करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स में है कि गुडविल अकाउंट वाज ओपन, कि अगर गुडविल अकाउंट को ओपन किया जाए, गुडविल अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो लाजमी तौर पर हम गुडविल को जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसकी जो एंट्री है वो पास करेंगे। तो गुडविल अकाउंट की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट हमारे लिए एसेट है, तो हमें ये पता है कि अगर एसेट में इंक्रीज हो तो उसको डेबिट किया जाता है, तो इसलिए गुडविल अकाउंट को तो हम करेंगे डेबिट। तो गुडविल अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट क्या होगा, गुडविल अकाउंट को हम करें डेबिट टोटल वैल्यू से, जो कि हमारे पास है टोटल 24,000, लेकिन क्रेडिट क्या करें। तो जाहिर सी बात है गुडविल अकाउंट अगर हम ओपन करेंगे, और गुडविल अकाउंट जब ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है गुडविल का जो एक्चुअल हमने ये देखने का गुडविल का बेनिफिट किसको होगा, तो अल्टीमेटली गुडविल का जो बेनिफिट है वो पार्टनर्स को होना है। जाहिर सी बात है अगर गुडविल इंक्रीज होगी, गुडविल में इजाफा होगा, तो लाजमी तौर पर वो शेयर किया जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि अगर 5 लाख का हमारा बिजनेस है और हम उसको अगर 550,000 में सेल करें तो ऊपर वाली जो एडिशनल 50,000 होगा वो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट ही एक किस्म का, जो एडिशनल अमाउंट होगी वो जो पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू जो भी उनकी स्पेसिफिक रेशियो है उस प्रॉफिट लॉस रेशियो के मुताबिक उसको हम एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे भी अगर ये 24,000 की गुडविल है तो इसको हम एलोकेट करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, इसकी और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के दरमियान। तो यहाँ पे हमारे सामने जो पार्टनर्स हैं हम उनमें इनको एलोकेट करेंगे। अब क्वेश्चन ये कि किस रेशियो से एलोकेट किया जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 किस्म की रेशियोज़ हैं। एक वो रेशियो है जो कि हमारे पास पहले से पड़ी है जिसको हम कहते हैं वो ओल्ड रेशियोज़ है, जबकि दूसरी रेशियो हमारे पास जो आ रही है वो न्यू रेशियो है। अगर अकाउंट हमने ओपन किया हुआ था तो ऑब्वियसली जो हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है हम उसी ओल्ड रेशियो से इसको एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो है हम उसी ओल्ड रेशियो से इनको एलोकेट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3, 2 एंड 5। तो जो पार्टनर्स हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्टनर्स हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे सामने पार्टनर्स आ रहे हैं। तो जो भी पार्टनर्स होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है हम उनको कर देंगे क्रेडिट। अब 24,000 को हमने एलोकेट करना है। तो 24,000 को जब एलोकेट किया जाएगा तो कैलकुलेशन हम यहाँ पे शो करते हैं। 24,000 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो इंटवारे है उसकी जो रेशियो है वो 3 आ रही है। तो अगर टोटल रेशियो को कैलकुलेट करें तो बनते 3 + 2 + 5 10। तो ये हो जाएगी, इसकी रेशियो बनेगी 3/10। मल्टीप्लाई करेंगे 3 /
10। इसी तरह से 24,000 और इसकी जो रेशियो बनेगी वो बनेगी 2/10 एंड यहाँ पे 24,000 5/10 110 होगा ये। तो जब इनको एलोकेट करेंगे हम तो ये तो कैलकुलेशन करते हैं 24,000 मल्टीप्लाई हमने किया 3 के साथ डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह से 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 एंड 24,000 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ डिवाइडेड बाय 10। तो इस तरह से हम इनको एलोकेट कर देंगे। ये तीनों अकाउंट हम करेंगे क्रेडिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, जबकि जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हैं उनको क्रेडिट किया जाएगा। तो अगर नरेशन पास करना चाहें तो हम नरेशन पास करेंगे गुडविल अकाउंट, गुडविल ट्रांसफर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स। गुडविल को हमने पार्टनर्स में एलोकेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन पे अगर जाएं तो वो ये कह रही है हमें कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ओपन करनी है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी किया हमने इसको। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नेट एसेट्स हमारे पास है नॉट इंक्लूडिंग गुडविल, कि इसमें गुडविल शामिल नहीं। और अभी गुडविल हमारे पास बिजनेस में कितनी आ रही है 24,000। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे गुडविल को, जो कि हमारा इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल 24,000 और गुडविल जो 24,000 है इसमें हम ऐड करेंगे टोटल नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स नॉट इंक्लूडिंग गुडविल गुडविल, तो वो हमारे पास टोटल जो बनते हैं 1 लाख है। यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख और ये टोटल हमारे पास हो जाएंगे 1,24,000 नेट टोटल एसेट्स। इसी तरह से हमारे पास जो पार्टनर्स पहले से मौजूद हैं कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स के 30,000, 20,000, 50,000, तो ये तो हमें ये पता है कैपिटल अकाउंट होते हैं क्रेडिट। और यहाँ पे जब गुडविल को हमने एलोकेट किया तो पार्टनर्स अकाउंट क्या हो रहे हैं क्रेडिट। और अगर सिमिलर अकाउंट हो तो उनको ऐड किया जाता है। तो क्रेडिट और क्रेडिट को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास पार्टनर्स हैं हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। इनके जो कैपिटल अकाउंट्स, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स के। ये हमारे पास पार्टनर्स आ रहे हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को हमने रिकॉर्ड करना है। तो अगर आप देखें तो पहले से हमारे पास जो वैल्यू है वो 30,000, 20,000, 50,000, तो हम इसी को रिकॉर्ड करेंगे। 30,000 पहले से था, हम इसमें प्लस करेंगे 7,200 को ऐड किया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आगे चले तो 20,000 है सेकंड पार्टनर, प्लस उसका गुडविल रेशियो, गुडविल शेयर बना 4,800। नेक्स्ट आगे चले तो 50,000 प्लस इसका शेयर बना 12,000। और इनको अगर सम करें तो ये बनेगा हमारे पास 37,200, 24,800 एंड 62,000। उसके बाद इनको अगर सम किया जाए, इनका हम करेंगे टोटल। तो अभी अगर इनको सम करें तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 1,24,000, जो कि इक्वल है हमारे एसेट्स के। और हमें ये पता है कि, और हम इस बात को जानते हैं कि हमेशा एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड इक्वल होनी चाहिए बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो लायबिलिटी साइड आ रही है, इक्विटी साइड, या तो हमारे पास टोटल लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में 124,000 है, जबकि टोटल एसेट साइड 124,000 है। तो दोनों इक्वल हैं।
तो ये थी रिक्वायरमेंट हमारे पास, जिसमें गुडविल अकाउंट को अगर मेंशन किया जाए, गुडविल अकाउंट को अगर रिकॉर्ड किया जाए। अब अगर हम चले सेकंड रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो वहाँ पे सेकंड रिक्वायरमेंट है कि गुडविल अकाउंट वाज नॉट ओपन, कि गुडविल अकाउंट को हमने ओपन नहीं किया और गुडविल अकाउंट को हमने ओपन नहीं करना। तो अगर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं है तो उस सूरत में फिर क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में चेंज है। तो अब रेशियो अगर चेंज होगी तो बेसिकली यहाँ पे एक पार्टनर को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, जबकि जो दूसरा पार्टनर उसको कुछ ना कुछ लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो अब गुडविल अकाउंट जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में चूंकि फ़र्क आ रहा है, तो यहाँ पे फिर लाजमी तौर पर जो पार्टनर्स हैं, किसी एक पार्टनर को बेनिफिट होगा, किसी एक पार्टनर को गेन होगा, उसको फ़ायदा होगा, जबकि किसी दूसरे पार्टनर को यहाँ पे लॉस होगा। वो आपस में इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो अगर किसी पार्टनर को बेनिफिट होगा, किसी पार्टनर को अगर फ़ायदा होगा, तो इट मीन्स के उसके अकाउंट में गुडविल, उसके कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज़ होगा, एडिशन होगा, प्लस होगा। तो जैसे ही प्लस होगा तो गुडविल अकाउंट की वजह, तो जैसे ही किसी पार्टनर को फ़ायदा होगा तो उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ होगा, तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। लेकिन अगर किसी पार्टनर को लॉस हो, किसी पार्टनर को अगर नुकसान हो, लॉस हो, उसको अगर लॉस बेयर करना पड़े, तो इट मीन्स के उसके जो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, उसमें कमी आएगी, डिक्रीज़ होगा। तो अगर वो डिक्रीज़ होगा, कमी आएगी, तो ऑब्वियसली फिर वो डेबिट होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ अकाउंट डेबिट होंगे लॉस की वजह से, और कुछ पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होंगे गेन या प्रॉफिट की वजह से। तो अब हम उसको चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास अगर प्रीवियस ओल्ड रेशियो है तो उस वजह से उन लोगों को कितनी कितनी गुडविल अकाउंट बना था, उनका कितनी कितनी गुडविल उनको एलोकेट हुई थी, और न्यू रेशियो के मुताबिक गुडविल अकाउंट उनको अब कितनी मिलनी है। तो फिर उसके बाद दोनों का डिफरेंस लेंगे, देन हमें पता चलेगा कि किसको प्रॉफिट होगा, किसको गेन होगा और किसको वहाँ पे लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फिर नंबर बी रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन नंबर बी रिक्वायरमेंट स्टार्ट करते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास पार्टनर्स हैं, तो अब हम फिर ये देखते हैं कि ये जो बेसिकली हमें यहाँ पे पहले जब गुडविल अकाउंट हमने ओपन किया हुआ था, तो उस वक्त यहाँ पे इन्हें क्या क्या और कितना कितना बेनिफिट मिला था। तो उसके मुताबिक हमने पहले से ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है कि गुडविल अकाउंट 7200, 4800, 12,000 लोगों को मिला था रेशो के मुताबिक। रेशो जो ओल्ड रेशो है, हम उसी के मुताबिक इसको अगर एलोकेट करना चाहें, तो हमारे पास जो ओल्ड रेशो है वो होती है 3/10, 2/10 एंड 5/10। उसके मुताबिक अगर हमने कैलकुलेशन करनी है तो वो तो बनेगी हमारे पास 7200 एंड 4800 एंड 12,000। और अब यहाँ पे रेशियो अगर चेंज होगी, तो अब न्यू रेशियो क्या है हम चेक करते हैं। यहाँ पे न्यू रेशियो हमारे पास बन रही है 4 + 5 + 3, तो टोटल बनेगी 4/8, 1/8 एंड 3/8। तो ये होगी हमारे पास 4/8 एंड 3/8। इस रेशियो के मुताबिक हमने एलोकेशन करनी है। जब हम इस रेशियो के मुताबिक एलोकेशन करेंगे तो देन इस रेशियो के मुताबिक जब हम एलोकेशन करेंगे तो देन क्या होगा, हमारे पास 24,000 टोटल गुडविल है और मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 8। इसी तरह से 24,000 मल्टीप्लाई हमने करना है 1 डिवाइडेड बाय 8। 24,000 मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 8। और ये यहाँ पे रेशियो बन रही है 12,000, 3,000, 9,000। तो ये रेशियो थी हमारे पास पहले से गुडविल, और ये न्यू रेशियो के मुताबिक आई है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें हमें क्या डिफरेंस आ रहा है, आया प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो गेन और लॉस को हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे कि गेन हमें कितना हुआ है और हमें यहाँ पे लॉस कितना बेयर करना पड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से 7200 है और उसके बाद 12,000। यहाँ पे अगर हम चेक करें
तो हमें टोटल 12,000 में से 7200 को अगर माइनस करेंगे तो बाकी 4800 का हमें इस बार क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है कि पहले 7200 थी लेकिन अब इसको कितनी मिलेगी, 12,000। और नेक्स्ट आगे अगर चेक करें कि हम पहले 4800 थी लेकिन अभी कितनी मिल रही है, 3000। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, इस पार्टनर को लॉस बेयर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट इसी तरह से पहले फ्रॉगा को 12,000 रिसीव हो रहा थी, पहले फ्रॉगा को और रेशियो के मुताबिक 12,000 गुडविल बनती थी उसकी, लेकिन अभी न्यू रेशियो के मुताबिक उसको गुडविल कितनी बन रही है, 9,000। तो इट मीन्स इसको भी यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 9,000 में से 12,000 माइनस किया तो बाकी इसको टोटल 3,000 लॉस बेयर करना पड़ा। तो अगर हम इसकी अब एंट्री क्या करेंगे, अगर हम इसकी एंट्री करना चाहें तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। यहाँ पे 4800 प्रॉफिट हो रहा है जबकि इनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इट मीन्स के रकम फ्रॉगा और अप्रासीडा, तो इट मीन्स के रकम अमाउंट जब फ्रॉगा और अप्रासीडा से निकल के किसके पास जा रही है, वेंटोरिया के पास। तो वेंटोरिया को बेनिफिट होगा तो वेंटोरिया अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, जबकि फ्रॉगा एंड अप्रासीडा का जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम करेंगे डेबिट। तो इसलिए अगर हम इसकी एंट्री पास करें जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री फिर बनेगी फ्रॉगा कैपिटल अकाउंट फ्रॉगा एंड अप्रासीडा डेबिट, और जबकि जो वेंटोरिया है इसका कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। और ये हमारे पास टोटल 4800 क्रेडिट होगा और यहाँ पे हम डेबिट करेंगे 1800 से एंड 3000 से। होपफुली कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि अब हम इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। सेम रिकॉर्डिंग, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन थी, हम चलें इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। तो अब हमने अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है तो अब यहाँ पे अब चेक करें, अगर आप तो गुडविल अकाउंट हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी। तो अगर गुडविल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो गुडविल अकाउंट को तो हमने लिखना नहीं है। तो बाकी हमारे पास फिर कैपिटल अकाउंट, तो फिर बाकी हमारे पास नेट एसेट्स कितने बचेंगे। तो जाहिर सी बात है जो नेट एसेट्स हमारे पास होंगे वो होंगे 1 लाख। और यहाँ पे हमारे पास ये हमने देखना है कि वेंटोरिया का जो कैपिटल अकाउंट है वो था 30,000, लेकिन अभी वेंटोरिया का जो कैपिटल अकाउंट है इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, 4800 से। तो हम इसमें प्लस करेंगे 4800, गेन है तो ऑब्वियसली हम इसको ऐड करेंगे। जबकि अप्रासीडा का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें डिक्रीज़ होगा, कमी आएगी गुडविल में। टोटल कितना इसको लॉस बेयर करना पड़ा, 1800, तो हम इसको कर देंगे माइनस। इसी तरह से 50,000 फ्रॉगा, इसको भी लॉस बेयर करना पड़ा तो हम इसको भी लेस कर देंगे टोटल 3000 से। तो अगर 30,000 प्लस 4800 करें तो ये कितना बनेगा, 34,800। 20,000 से 1800 को अगर माइनस किया जाए तो फिर वो कितना बनेगा, 18,200। 50,000 से 3,000 को माइनस किया जाए तो कितना बचेगा, 47,000। और वो टोटल लायबिलिटी भी हमारी फिर इज इक्वल टू 1 लाख है। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल। हम इसको ओवरव्यू लेते हैं कि हमने बेसिकली इसमें किया क्या है। हमारा जो रिक्वायरमेंट है दोबारा से चेक करते हैं कि इसमें गुडविल अकाउंट की बात कर रहे थे कि गुडविल अकाउंट अगर आप ओपन करें देन क्या होगा, और गुडविल अकाउंट को अगर ओपन ना करें देन क्या होगा। तो फिर हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में ये किया कि अगर गुडविल अकाउंट है तो जाहिर सी बात है गुडविल अकाउंट को पार्टनर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। गुडविल जो भी प्रॉफिट होगा गुडविल की मद में, जो भी अमाउंट आएगी वो ऑब्वियसली अल्टीमेटली उनका जो बेनिफिट है वो पार्टनर्स को मिलना है। तो वो पार्टनर्स में हम एलोकेट कर देंगे अगर गुडविल अकाउंट हम ओपन करते हैं तो और हमने उसकी एंट्री पास की गुडविल अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारे पास अकाउंट्स आ रहे थे गुडविल अकाउंट को तो हमने रिकॉर्ड कर लिया जैसे। उसके बाद जो जितने भी पार्टनर्स हैं तो जब इनको गुडविल अकाउंट चार्ज होगी, तो जितने भी कैपिटल अकाउंट्स हैं तो जब इनको गुडविल अकाउंट चार्ज होगी तो ऑब्वियसली इनको चूँकि बेनिफिट हुआ है तो ये हुए क्रेडिट। वो कैपिटल अकाउंट वैसे क्रेडिट होता है, क्रेडिट और क्रेडिट को हमने प्लस करना है तो इसलिए हमने इनको यहाँ पर प्लस कर लिया।
ये तो थी हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट में ये था कि वो कहते कि अगर गुडविल अकाउंट आप ओपन ना करें तो देन क्या होगा। अगर गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे तो फिर ये है कि कुछ पार्टनर्स को बेनिफिट होगा, कुछ पार्टनर्स को वहाँ पे लॉस बेयर करना पड़ेगा, वो आपस में आपस में उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे था कि पहले गुडविल अकाउंट अगर ओपन किया जाए तो उसमें तो इन लोगों को ओल्ड रेशो के मुताबिक 7200, 1400, 12,000 गुडविल इनकी बन रही थी। लेकिन न्यू रेशियो के मुताबिक जो है वो जब कैलकुलेशन की जाए तो वहाँ पे इनकी रेशियो, तो वहाँ पे ये चेंज हो रहा है। तो उसमें फिर ये कंपैरिजन किया जाएगा कि पहले हमें कितना गुडविल बन रही थी और अभी हमें गुडविल कितनी बन रही है, तो आया अब हमें प्रॉफिट हो रहा है या अब हमें लॉस हो रहा है। तो अब न्यू रेशियो के मुताबिक देखें तो वेंटूरिया को मिला 12,000, जबकि इसको पहले कितना मिलना था 7200। इट मीन्स को तो इसका मतलब कि अभी इसको क्या होगा, बेनिफिट हो रहा है, इसको गेन हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। जबकि जेप्रेसिड है और फ्रॉग है, इन लोगों को लॉस बेयर करना पड़ा है, इनको नुकसान हुआ है। तो अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली जो कैपिटल अकाउंट है उसमें से रकम डिडक्ट होगी। तो ऑब्वियसली अगर लॉस होगा तो उस वजह से जो कैपिटल अकाउंट है वो लेस किया जाएगा, अमाउंट कैपिटल अकाउंट से रकम जो है वो माइनस की जाएगी। माइनस करेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो डेबिट होगा। तो हमने इसको कर लिया यहाँ पे डेबिट, ये डेबिट होगा। और वेंटूरिया का अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि उसको बेनिफिट हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको गेन मिला है और गेन की वजह से, प्रॉफिट की वजह से उसको हो गया यहाँ पे बेनिफिट, फ़ायदा उसको हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाएंगे तो वो कहते हैं गुडविल अकाउंट को आपने ओपन करना ही नहीं तो फिर यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं होगा। और यहाँ जो एडिशनल बेनिफिट 24,000 का है वो पार्टनर्स में एलोकेट कर दिया जाएगा। कुछ पार्टनर्स को बेनिफिट होगा, कुछ पार्टनर्स को लॉस होगा। अगर बेनिफिट होगा तो प्लस होगा, अगर लॉस होगा तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन आज का, बहुत ईजी, बहुत सिंपल। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग कोशिश करें, ट्राई करें खुद से कि जो क्वेश्चन नंबर 42.2 है सेम इस तरह से है। मैं इसको रीड कर देता हूँ कि द पार्टनर्स आर टू चेंज द प्रॉपर रेशियो एज शोन। पार्टनर्स आगे उन ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो उनके आगे वो कहते हैं कि दे डिसाइड टू ब्रिंग इन गुडविल अमाउंट 150,000 ऑन द चेंज, कि जब वो चेंज करेंगे रेशियो को, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, तो फिर 150,000 के गुडविल अकाउंट वो लेके आ रहे हैं। तो अगर रिक्वायरमेंट उनके आ रही कि अगर 1 अक्टूबर 2016 से हम स्टेटमेंट बनाएं तो फिर हम क्या एंट्रीज पास करेंगे, क्या एडजस्टमेंट पास करेंगे। अगर गुडविल अकाउंट पहले से ओपन था, प्रीवियसली ओपन हमने किया हुआ, तो देन क्या होगा। और अगर गुडविल अकाउंट हमने पहले से ओपन नहीं किया तो फिर क्या होगा। तो बहुत सिंपल, बहुत ईजी, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।